नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शबनम। भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आ गई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटने टेकते हुए भारत के आगे नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमाकेदार ट्वीट किया गया, एक पोस्ट जारी किया गया जिससे समझ में आ गया कि भारत पर टैरिफ लगाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए कितना भारी पड़ा है कि कुछ ही दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप की अकल ठिकाने लगी और भारत के प्रति उनके सुर बदल गए हैं। दरअसल हुआ यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता होने वाला था, डील होने वाली थी, वो टैरिफ विवाद के बाद लगभग खत्म हो गई। अब ट्रंप पर दबाव टैरिफ के बाद और ज्यादा बढ़ गया। ट्रंप को लगा भारत को दबा देंगे, भारत को गिरा देंगे, भारत में अस्थिरता फैला देंगे, लेकिन हुआ क्या? नतीजा उल्टा ही ट्रंप को भुगतना पड़ गया। अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मच गया, महंगाई बढ़ गई, ट्रंप को ही टैरिफ वॉर से बड़ा नुकसान हुआ। यहां तक कि अमेरिकी अदालत ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह खरी-खोटी सुनाई और टिप्पणी करते हुए यह तक कह दिया कि ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ वॉर किया है वो गैर कानूनी है। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के नरम तेवर दिखाई दे रहे हैं भारत के प्रति, और भारत को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, क्या कुछ डिटेल में हुआ है बताते हैं। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर लगातार नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त संबोधित किया था। ट्रंप ने फिर एक पोस्ट किया है और जानकारी दी है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब दिया। पोस्ट को रिट्वीट करते हुए उन्होंने जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी अवरोधों को दूर करने के लिए वार्ताएं फिर से शुरू होंगी। यानी कि भारत के आगे गिड़गिड़ाता हुआ खुद ही अमेरिका नजर आया है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है, क्योंकि ट्रंप ने लाख कोशिश की कि भारत उसकी शर्तें मान ले, भारत को बुरी तरह से बैकफुट पर लेकर आ जाए, लेकिन भारत ट्रंप के कितने भी उन्होंने टैरिफ ठोके, पहले 25% ठोका, फिर रूस से दोस्ती तोड़वाने के लिए 25% और ठोका, 50% टैरिफ भारत पर लगा दिया, जिससे भारत पर तो फर्क पड़ा ही पड़ा। लेकिन मोदी सरकार ने इसका रास्ता निकालने की पूरी तैयारी की। न सिर्फ चीन से हाथ मिलाया गया, बल्कि रूस से भी दोस्ती और बढ़ा ली गई। प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं, वहां पुतिन से, शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, और यह तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देती है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब घुटनों पर आते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने संकेत दे दिया है कि भारत के साथ अब अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार समझौता आगे बढ़ा है। तो ट्रंप ने पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है वो आपको पहले बताते हैं। ट्रंप की तरफ से जो पोस्ट किया गया उसमें लिखा गया, मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार अवरोधों को लेकर बातचीत जारी है। मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करने को उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के बीच ये बातचीत सफलतापूर्वक समाप्त होगी। अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी लेना ठीक नहीं होगा, भारत से पंगे लेना अमेरिका के लिए ही घातक होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रिट्वीट किया गया और पोस्ट बकायदा रिप्लाई करते हुए लिखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ लिखा वो भी आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदार की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया है कि ट्रंप बातचीत करेंगे तो भारत भी बातचीत के लिए तैयार है, और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते कुछ वजहों से खराब हुए हैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी कि कैसे भारत अमेरिका के जो व्यापार समझौता है, जो रिश्ते हैं, उन्हें पटरी पर लाया जा सके। तो ट्रंप की पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी लिख दिया गया है, घनिष्ठ मित्र साझेदार बताया गया है, और जो भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग आगे बढ़ाने की बात भी कही गई है। अब क्यों अमेरिका बैकफुट पर आया, कैसे ट्रंप घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए, क्यों भारत से दुश्मनी लेना उन्हें पता है कि महंगा पड़ रहा है और आने वाले वक्त में और ज्यादा घातक होगा, तो इसलिए ट्रंप समय रहते ही अब भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे हैं। अब आपको बता दें,
भारत अमेरिका के बीच वर्तमान में व्यापार कितना है और यह व्यापार अगर आगे बढ़ता है तो कितना दोनों देशों को फायदा होगा। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार माल और सेवाओं सहित 132.2 अरब डॉलर का है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष जो है वो 40.82 अरब डॉलर का है। भारत से अमेरिका निर्यात 86.51 अरब डॉलर जो FY14 के 77.51 अरब डॉलर से बढ़कर है। भारत द्वारा अमेरिका से आयात 45.69 अरब डॉलर जो FY24 में 42.19 अरब डॉलर था। एक और रिपोर्ट के अनुसार जो 25 में व्यापार सेवाओं सहित कुल 186 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना की रिपोर्ट की गई, जिसके अनुरूप भारत को लगभग 44.4 अरब डॉलर का अधिशेष हुआ। यानी 2024 में अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने भारत को लगभग 40.3 अरब डॉलर का माल निर्यात किया और 83.7 अरब डॉलर का माल आयात किया। दोनों देशों के बीच FY में कुल व्यापार लगभग 130 से 186 अरब डॉलर के बीच रहा, जिससे भारत को 40 से 44 अरब डॉलर का अधिशेष हासिल हुआ है। अगर भारत अमेरिका के बीच कोई नया व्यापार समझौता फाइनल हो जाए तो संभावना है कि व्यापार 500 अरब डॉलर तक बढ़ जाए 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में कहा कि दोनों देश 500 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने भी, कुछ एक्सपर्ट हैं, उनका भी कहना है इस तरह का समझौता भारत को निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक बना देगा, जिससे लाइबर्टाइजेशन बढ़ेगा, भारत में व्यापार बाधाएं कम होंगी, खास क्षेत्रों में लाभ और राहत मिलेगी। फिलहाल जो सबसे स्पष्ट लाभ दिखाई दे रहा है वो है उस 26% अतिरिक्त शुल्क से बचना जिसे अमेरिका लगाने की कोशिश और कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो धमकियां दी जा रही हैं, अब भारत जो है कोशिश करेगा कि किसी तरह ये 50% टैरिफ वाला जो मामला चल रहा है उसको खत्म करवाया जा सके। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीजें खत्म भी हो जाएं। अब आपको बता दें कहां कहां भारत और अमेरिका के बीच एक जो डील होने वाली थी टैरिफ वॉर के बाद, कहां ये डील फंसी, किन मुद्दों पर फंसी। दरअसल डेयरी, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, अनाज संबंधी GMO जैसे कॉर्न, सोयाबीन पर इससे लाखों किसानों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ शर्तें लगाई जा रही थी। डेयरी उत्पादों को लेकर तो भारत का कहना था जो डेयरी उत्पादों में गाय भैंसों को जो चारा ये लोग खिलाते हैं उसमें कुछ अवशेष इस्तेमाल होते हैं, भारत की सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसीलिए उसको नहीं माना और ये लगभग ये जो डील थी वो कैंसिल हो गई। और दूसरा मामला था टैरिफ का। तो टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका को समझाता रहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चतुराई में भारत को आंख दिखाते रहे, भारत पर लगातार टैरिफ ठोकते रहे, रूस से दोस्ती तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि रूस से दोस्ती नहीं तोड़ेगा। और इसी का नतीजा ये रहा कि भारत ने रूस से दोस्ती बढ़ाई, चीन से हाथ मिलाया। RIC के जब ये देश साथ आए तो ट्रंप को समझ में आ गया उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी आने वाले वक्त में, उनकी GDP और उनके जो डॉलर हैं जिसको बचाने के लिए ट्रंप लगातार कुछ भी फैसले ले रहे हैं वो डॉलर भी वो बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देश मिलकर अपनी करेंसी में व्यापार आगे करने की पूरी तैयारी कर बैठे हैं। तो ऐसे में ट्रंप को खतरा दिखाई दिया, आगे खाई दिखाई दी। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे खुद घुटनों पर आ गए, पोस्ट जारी किया और दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने की संभावनाएं जताई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा गया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते कब तक सुधर पाते हैं और कितना असर दोनों देशों पर इसका पड़ेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।